ऐसे क्रिकेट के मैच में किसी भी जिसमें पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर खेलेगा या पाकिस्तान की टीम खेलेगी, भारत उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अमित शाह साहब, मेरा ये चैलेंज है देश के सभी अम्बेडकरवादियों को, मैं ये बता रहा हूँ चैलेंज करके, आप लोग देख लेना, ये काम नहीं होगा जो ऐसे हो सकता है ना चुटकी बजाते, ये काम नहीं करेंगे क्योंकि माल का खेल है और ये माल ही कमाना जानते हैं और कोई काम नहीं है इनका, देश से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, जो भी हमारे ये इंडस्ट्रियलिस्ट भाई बहन है ना, अमित शाह जी, मोदी जी के बड़े प्रिय, चाइना की जो कंपनीज हैं, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो फ्रंट कंपनीज हैं, छदम कंपनीज हैं, उसमें कोई भी भारतीय कोई बिजनेस नहीं करेगा। मैं बाकी चाइनीज़ कंपनीज जो प्राइवेट चलो हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वो तो फिर वो हो गया तो पूरा देश ही सुधर जाएगा। ये मतलब फिर तो हमारी इकोनॉमी एकदम ऐसे हवाई जहाज़ की तरह उड़ जाएगी ऊपर और हम सब चंगा हो जाएगा। मैं सिर्फ अभी ये कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फ्रंट कंपनीज़ के साथ कोई भी भारतीय उसमें डायरेक्टर नहीं होगा, कोई बिज़नेस नहीं करेगा, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो फ्रंट कंपनीज़ हैं उसके साथ कोई बिज़नेस नहीं करेगा, और पाकिस्तान के जितनी भी कंपनीज़ हैं उसके साथ कोई बिज़नेस नहीं करेगा भारतीय। ये 3 काम अगर शुरू हो जाए हमारे, अमित शाह साहब का इस्तीफ़ा तो है ही, फ्री हैंड टू द प्रोफेशनल्स ऑफ द कंट्री इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, और जितना पैसा चाहिए दें उनको, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जितने फौजी भर्ती करें, कोई रोक टोक नहीं हो जाए। 16 लाख करोड़ रुपए तो अभी चुराए हैं अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने हमारे बैंकों से। हमारा ही आपका तो खून पसीने की कमाई है वो। तो ये 16 लाख करोड़ देश की सेनाओं को जाना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाना चाहिए, और जितनी रिक्रूटमेंट करनी है करें, ताकि फिर कभी कोई पहलगांव में ऐसी जगह, बाईसर जैसी जगह ना बचे जहाँ पे हमारे हज़ारों टूरिस्ट हों लेकिन फ़ौज का एक भी आदमी ना हो। एक कश्मीरी था ना, वो नौजवान, वो तो ट्रेंड भी नहीं था, उसके अगर वो थोड़ा सा लकी होता, थोड़ा अनलकी रह गए हम लोग भी, अगर वो बंदूक छीन लेता उन आतंकवादियों में से जो उसने कोशिश की थी, तो वो फिर खुद अकेला ही रोक लेता। उसी तरीके से एक जवान भी होता हमारा, तो वो उन 4-5 आतंकवादियों को अकेला रोक लेता। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमारे यहाँ नफरी की कमी रहे, फौजियों की या पुलिस फोर्स की कमी रहे, उसकी वजह से आतंकवादी फ़ायदा उठाएं। तो मेरा यही कहना था, मैंने आप लोगों को आज इसीलिए गुजारिश की थी। और चौथी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, वो जहाँ जहाँ ये ISI और चाइनीज़ एजेंट्स सीधे जो ये क्रिमिनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आज भारतीयों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आपस में लड़वाने की बात कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनका बाइकआउट करें। और जो भी RSS और BJP का वर्कर किसी कश्मीरी को, किसी हमारे शेड्यूल कास्ट भाई को, अब ये जब हम भी एक आपदा में अवसर ढूंढे ना, सिर्फ कश्मीरी भाइयों को ही नहीं बचाना है। अभी भी मेरे ऑफिस में एक यादव समाज के व्यक्ति आए हुए हैं, उनके बेटे को कानपुर में IIT में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उनके ही जो PhD के जो प्रोफेसर थे उन्होंने। तो जो भी हमारे SC ST और OBC भाई बहनों को प्रताड़ित करता है, उसको सबक सिखाने का एक आंदोलन शुरू होना चाहिए। और उसमें अभी जो ये कश्मीरी जो बच्चे हैं आए हुए, उनके खिलाफ़ कोई चूँ भी करेगा तो उसका तुरंत FIR करा के इंतज़ाम करना, जेल भिजवाने का काम करना पड़ेगा ऐसे आतंकवादियों का जो देश के अंदर घुसे में, डीप अंदर तक। ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं जो कश्मीरी बच्चों को तंग कर रहे हैं। वो वहाँ भारत का झंडा लेके घूम रहे हैं और ये उन्हें मार रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को जेल में भिजवाने का काम भी सभी अम्बेडकरवादियों का है। मैं यही गुजारिश करना चाहता था आपसे। आप लोग आए सब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन